हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग 30 जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के दृष्टि से। एसएससी, रेलवे, ऐसे अनेक परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों का भरमार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग किस अनुच्छेद से शुरू होता है। जो मूल अधिकार होता है वह किस अनुच्छेद से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी अनुच्छेद 12 से। यानी अनुच्छेद 12 से हमारा मूल अधिकार का शुरू होता है संविधान में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का राइट आंसर होगा केरल। जो हमारा केरल है वहाँ ही साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। जो राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली है वो कहाँ है, तो वो हमारे केरल में है। केरल की राजधानी कहाँ है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वो था अप्सरा, जो ऑप्शन नंबर बी है। यानी अप्सरा जो था वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस ने की थी। जो राम बिहारी बोस थे उन्होंने ही आजादी के समय आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का दूध का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। जो भारत का दूध का कटोरा है वह किस राज्य को कहा जाता है। तो जो है हरियाणा को दूध का कटोरा, यानी दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जो हरियाणा है वहां पर दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसीलिए यहाँ इसको दूध का कटोरा हम कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गगनयान मिशन किससे संबंधित है। जो गगनयान मिशन है वो गगन शब्द से ही पता चलता है कि यह एक अंतरिक्ष से संबंधित कोई मिशन है। गगनयान जो है वो अंतरिक्ष से संबंधित मिशन है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। जो हमारा भारत का पहला उपग्रह था, जो उपग्रह सैटेलाइट था आर्यभट्ट, वह कब प्रक्षेपित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1975 में भारत का फर्स्ट जो सैटेलाइट था उसे प्रक्षेपित किया गया 1975 में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहित नदी किस राज्य से होकर बहती है। जो लोहित नदी है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के व्यक्ति अल्फ्रेड नोबेल ने स्थापित किया था। जो नोबेल पुरस्कार है उसे अल्फ्रेड नोबेल ने स्थापित किया था और यह जो थे वे स्वीडन के रहने वाले थे। जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर होगा। यानी जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। और एक कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्वीडन देश के रहने वाले थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है। तो भारत सरकार करती है। भारत में मुद्रा छापने का कार्य भारत सरकार करती है। और किसके, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में मुद्रा छापने का कार्य भारत सरकार करती है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है। तो जो भारतीय जनगणना है वो 10 वर्षों में एक बार होती है। भारतीय जनगणना 10 वर्षों में एक बार होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नील नदी। जो नील नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और जो अमेजन नदी है वो अमेजन जंगल में है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय फल हमारा फलों का राजा आम है, जो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गेंडा। जो एक सींग वाला गेंडा है उसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी H2 होगा। ये आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन है। तो एम एस स्वामीनाथन। जो इंडिया में जो हरित क्रांति हुई थी, खासकर ठीक है गेहूं की खेती के लिए जो हरित क्रांति लाया गया था, उसके जो जनक थे कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पर। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। तो सीवी रमन ने। नाम से ही पता चलता है रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी ने किया था, सीवी रमन जी ने। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में होती है। तो कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ होती है, तो कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कर्नाटक में सबसे अधिक ये होती है कॉफी होती है। और बिहार में सबसे अधिक माखना होती है। जो बिहार है वहां पर सबसे अधिक माखना कहाँ पर होती है, तो ये बिहार में होती है। जो बिहार में सबसे अधिक माखना होती है, और भी चीजें होती है पर माखना कहाँ होता है, तो बिहार में सबसे अधिक माखना होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन। हमारा जो 90 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था।
तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ किया था? बिहार में किया था, और तिनकठिया प्रणाली के लिए किया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा गोवा है। जो सबसे छोटा है गोवा है, और सबसे बड़ा राजस्थान। अब अपने नेक्स्ट कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा, हमारे यहाँ का वित्तीय राजधानी कौन है? भारत का वित्तीय राजधानी, राजधानी दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी कौन है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम अपने 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, आप सभी जानते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था, नमक के लिए हुआ था, गांधी जी ने किया था दांडी मार्च। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टॉपिक के, तो फटाफट इसे कवर करते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आप बताइएगा कि सोलर सिस्टम में जो मंगल ग्रह है, कमेंट में बताना है, वो कितने नंबर पर आता है? सोलर सिस्टम में मंगल ग्रह कितने नंबर पर आता है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी काजू सबसे अधिक कहाँ होता है? तो केरल में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन काजू का कौन करता है? तो केरल करता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार से थे। वह बिहार से थे, और बिहार में किस जिले से थे? तो सीवान जिले से थे, और सीवान के जीरादेई से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और यह बिहार के सीवान जिला के जीरादेई से थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध है, जो व्हाइट रिवोल्यूशन है, व्हाइट यानी व्हाइट रिवोल्यूशन दूध उत्पादन से है, जो सफेद क्रांति है वह दूध उत्पादन से है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29 क्वेश्चन नंबर, नालंदा, जो नालंदा है विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में है। प्राचीनतम एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। अब हम अपने आखिरी और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इसे आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और इस दिन एक और चीज मनाया जाता है, उसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं।